नमस्कार, स्वागत करती हूँ अपने चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। और आज जिस विषय में मैं बात करने जा रही हूँ वो हर एक महिलाओं का समस्या है, या कहिए कि हर एक महिलाओं ने मुझसे पूछा है पर्सनली। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, मेरे क्लाइंट्स कई समय ऐसी चीज़ों के बारे में मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं जिनके बारे में बहुत सारी महिलाओं को जानना ज़रूरी है और उन्हें भी ये जानकारी हेल्पफुल होगी। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ बिंदी के बारे में। जी हाँ, बिंदी। बिंदी जो है वो सौभाग्य का प्रतीक है। बिंदी जो है वो माता रानी को बहुत पसंद है और बिंदी जो है वो हर एक की किस्मत चमका सकता है। तो ऐसे कुछ फ़ायदे मैं बताने जा रही हूँ और बिंदी का किस तरह से आप लगाएं, क्या करें ना करें, आज सब कुछ कहाँ रखें, बिंदी को उतारने के बाद क्या करें, इन सारी चीज़ों के विषय में आज मैं बात करने वाली हूँ। और आप सभी का मैं कोशिश करूँगी कि जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसका आंसर कर पाऊँ। तो जो भी है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जानना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं, खूबसूरत लग रही हूँ तो अप्रिशिएट, यस, अप्रिशिएशन जो है ना, अप्रिशिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में। अगर आप भी अप्रिशिएट होना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि कोई आपके काम में आपको अप्रिशिएट करे, आपकी चीज़ों में आपको अप्रिशिएट करे, तो यकीन मानिए दूसरों को अच्छाई के, अगर आपको अच्छा लगता है कुछ भी, अप्रिशिएट करना शुरू कर दे लाइफ में, आप देखेंगे कि आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा आप दूसरों के साथ सोचते हैं। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ बिंदी के बारे में। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो कांस्टेंट है, जो रेड बिंदी लगाते हैं वो रेड ही लगाते हैं, कलर चेंज नहीं करते। जिस साइज़ का लगाते हैं पर्टिकुलर उसी साइज़ का लगाते हैं, ना छोटा ना बड़ा ना कुछ भी हो जाए। कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि ब्लैक बिंदी ही लगाते हैं, वो और कोई कलर लगाते ही नहीं है। बिंदी हमेशा हमें हर कलर का लगाना चाहिए, नॉट ओनली रेड। रेड लगाइए, मैरून लगाइए, ग्रीन लगाइए, पिंक लगाइए, येलो लगाइए, जिस भी कलर का कपड़ा पहनते हैं मैच करके बिंदी लगाएं। पर्टिकुलर एक कलर पर स्टिक ना हो जाए। बिंदी लगाने से हमारा सौभाग्य बढ़ता है। कुछ महिलाओं का ऐसा है कि वो मॉडर्न ड्रेस पहनती हैं, वेस्टर्न पहनती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि बिंदी लगाना। तो उन महिलाओं के लिए मैं कहूँगी कम से कम दिन भर में 1 घंटा भी बिंदी लगाकर आप घर पर टाइम स्पेंड करें। उसके बाद उसको उतार के आप ऑफिस जहाँ पे भी जाती हैं, जो भी कपड़े पहनती हैं, पहन के जा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कंपलसरी हर समय आपको लगा के रहना है, बिल्कुल नहीं। आप कभी कभी लगा सकती हैं। कुछ लोगों को कुमकुम से लगाते हुए मैंने बिंदी देखी है, तो जी हाँ, आप कुमकुम से भी लगा सकती हैं, जो अपने आप ही मिट जाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि किसी का स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो जो चपकने वाली बिंदी वो नहीं लगाना चाहते। तो आप कुमकुम से लगाइए, चंदन से लगाइए, जैसे भी इच्छा वैसे लगाएं, लेकिन बिंदी का उपयोग करना ज़रूरी है हमारे लाइफ में। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके सौभाग्य को बढ़ाने का इससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता। आप अगर देख रही हैं कि आपके हस्बैंड का काम अटक जा रहा है, होते होते रुक जा रहा है, बिज़नेस नहीं चल रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आप बड़ी बिंदी लगाना शुरू कर दी। यकीन मानिए जब बड़ी बिंदी पहनकर आप कहीं जाती हैं और लोगों का नज़र उस बिंदी पे पड़ता है, तो फिर आप देखेंगे कि शत्रु तो नाश होते ही हैं, इसके अलावा आपके हस्बैंड के सारे काम निकल जाएंगे, वो प्रमोशन उनका हो जाएगा, उनका जो लाइफ में जितने भी काम अटके हुए हैं वो सारे निकलना शुरू हो जाएंगे। आजमा कर देखें इस चीज़ को। इसके अलावा बिंदी जो है, मैं काफ़ी सारे लोगों को देखती हूँ कि वो साइज़ चेंज नहीं करते। जैसे पुराने ज़माने में भी लोग लगाते थे बड़ी बिंदी। मेरी मासी भी हैं जो बड़ी बिंदी लगाती हैं, हमेशा से बड़ी बिंदी ही लगाती हैं, वो एक ही कलर को फॉलो करती हैं। तो उनका यहाँ पे एक स्पॉट भी हो गया जिसकी वजह से स्किन भी उनका ख़राब हो चुका है, तो वो उनका हैबिट है कि वो वही लगाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे कल्चर से भी बिलोंग करते हैं। प्रीवियस में जितनी महिलाएं थी साउथ में, आज भी अगर आप चले जाते हैं तो छोटी छोटी बच्चियों को भी बिंदी लगाया जाता है, कुमकुम लगाया जाता है। तो ये जो है ना हमारे सौभाग्य को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। इसके अलावा बिंदी जो है हमारे चक्र को एक्टिवेट करने का काम भी करता है, जिससे आपको सिर दर्द नहीं होगा। यकीन मानिए जिन औरतों को, जिन महिलाओं को सिर दर्द की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, वो बिंदी लगाना अगर शुरू कर देते हैं तो उनकी सिर दर्द की समस्या भी चली जाएगी। और आज मैं बात ये भी करूँगी कि पुरानी बिंदी जो है, मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि पुरानी बिंदी खोल कर रखते फिर वापस उसी को लगा लेते। तो जी नहीं, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। पुरानी बिंदी एक बार अगर आप खोल के रख देते हैं तो इसे आप दोबारा ना लगाएं, नहीं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ होना निश्चित रूप से है। आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहेगी, पति के करियर में भी इफेक्ट आएगा, इसके अलावा आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। पुरानी बिंदी का यूज़ बिल्कुल ना करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जैसे कोई लड़की आ गई या कोई बच्चे आ गई, कहा कि अरे तुमने तो बिंदी नहीं लगाई, लो ये लो, मैंने अपना बिंदी चपका दिया उसके सर पे। तो ये भी बिल्कुल ना करें। अपनी बिंदी किसी को ना दें, क्योंकि आप अपना सुहाग, अपनी बिंदी, अपनी चीज़ें किसी को नहीं दे सकती। तो कुछ चीज़ों को मेंटेन करें। मैं तो कहती हूँ कि कपड़े भी आप किसी को ना दें पहनने के लिए, इससे आपका शुक्र खराब होता है। खैर, बिंदी के बारे में बात करते हैं। तो बिंदी जो है ये हमारा सौभाग्य है। इसके अलावा बिंदी को आप रखें कहाँ पर?
कभी कभी मैंने देखा है ड्रेसिंग टेबल पर, पुरानी बात है, ड्रेसिंग टेबल पर भी बहुत ज़्यादा बिंदी एक साथ चिपका दिया, इधर चिपका दिया, उधर चिपका दिया, उतारी हुई बिंदी, और फिर फेस दिखने का भी जगह नहीं हो रहा, कभी यहाँ हो रहे कभी वहाँ हो रहे, फेस भी ठीक से नहीं दिख रहे। तो बिंदी को मिरर में बिल्कुल ना चिपकाएं। शीशा जो होता है वो आपका अस्तित्व दर्शाता है। अगर आप शीशे में बिंदी लगाते हैं तो आपको कलंकित किया जाएगा। जहाँ पे भी हो आपको समाज में लोग आपकी कैरेक्टर को लेके बातें करेंगे, आपके चरित्र को लेके बात करेंगे, आपके बारे में बुराइयाँ बोलेंगे, आपके बारे में निंदा करेंगे। तो ये चीज़ें बिंदी को अगर हम मिरर में चिपकाते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। तो मिरर में बिल्कुल भी ना चिपकाएं। बिंदी को चिपकाने की सबसे अच्छी जगह, आप बिंदी को किसी पेपर में रखें, पेपर में ही आप चिपकाती जाएँ, या फिर आप किसी पेड़ पौधे के जो गमले होते हैं उसमें बिंदी को चिपका सकते हैं। इसके अलावा बिंदी को अगर आपको इच्छा है आप तुलसी के पौधे में या तुलसी के नीचे के गमले में बिल्कुल ना चिपकाएं। उसे अगर आप चिपकाते हैं तो इससे आपकी खराबी होगी। इस बारे में, तुलसी के बारे में बात कभी और करते हैं। लेकिन आज जो है आप अशोक का पेड़, जिस भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है या बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो आप अशोक के वृक्ष को लाकर अपने घर में लगा भी सकते हैं और उसमें अपनी बिंदी चिपका भी सकते हैं। वृक्ष में भी चिपका सकते हैं, केवल अशोक के वृक्ष में। क्यों? क्योंकि जब रावण जो है वो सीता मैया को लेकर अशोक वाटिका में रखा था, तो अशोक के जितने भी पेड़ पौधे हैं, सीता का शोक अशोक के वृक्ष ने देखा था। और ये कहावत है, ये कहते हैं कि अशोक जो है वो सीता के सारे दर्द को समझते। तो पति पत्नी के रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए अगर आप अपनी उतारी हुई बिंदी अशोक के पेड़ में चिपकाती हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप बहुत सारा ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बिंदी जो है वो आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसे, मतलब कब लगाऊं, किस समय लगाऊं, तो नहा कर उठ कर अगर आप बिंदी लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे चमकीले बिंदी मिलते तो वो भी आप लगा सकते हैं। बिंदी से आप अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कनेक्शन हमारा रहता है, हमें तो खूबसूरत बनाता ही। इसके अलावा आपके पति के लिए बिंदी का यूज़ करना शुरू कर दें। जिस भी पति को समस्या है, करियर में प्रॉब्लम है, तो वो बिंदी लगाना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपके हस्बैंड की तरक्की कैसे होती है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपका क्वेश्चंस रहता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, आपका भी भला होगा। धन्यवाद।